आओ बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और आज गणित हुआ आसान के इस अंक में हम आपको लेके चल रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा हमें बताने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता के बारे में हमने पिछले अंकों में काफी कुछ जाना और आज भी कुछ नया लेकर आए हैं, लेकिन वो नया क्या है जानने के लिए चलिए चलते हैं सीधे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं पिछले 3 या 4 अंकों से, उसका नाम है प्रायिकता। जानते सब लोग प्रायिकता के बारे में? तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रकाश, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आसम खान है, मैं सहजपुर से बिलोंग करता हूँ और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ। मेरा नाम सीताराम है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगड़ में पढ़ता हूँ। मैं बहाला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ। मैं भाला से आता हूँ। मेरा नाम पवन, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ और नाड़का से मैं आता हूँ। मेरा नाम राशिद है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ। 12th क्लास का छात्र हूँ। मेरा गाँव नांगल टप्पा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो विषय है हमारा, वो है प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा पिछले अंक पे हम प्रायिकता के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और जाने उसके बारे में, पिछले कुछ अंकों के बारे में जाने। तो प्रायिकता के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप बताएं थोड़ा प्रायिकता के बारे में, अगर कुछ जानते हैं तो प्रायिकता के बारे में बताएं मुझे। प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी घटना पर घटित वर्णन को। ठीक है, किसी घटना के घटित होना क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना के घटित होने की दूसरी घटना पर कोई असर नहीं डालती। अच्छा, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? कैसे, क्यों करते हैं प्रायिकता का हम यूज? क्यों हम प्रायिकता को पढ़ते हैं? एक घटना इसमें घटित होती, दूसरी को घटित या होने का या अप्रभावित होने का। ठीक है, अच्छा चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, प्रायिकता का यूज हम तब करते हैं जहां हमारी संभावनाएं आ जाती हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। घटना कैसी कैसी हो सकती है? जैसे कोई बताए मुझे घटनाओं के बारे में। एक सिक्का उछालने पर हेड आए या फिर टेल आए। सिक्के उछालने पर हेड आए या टेल आए घटना है। और पासा फेंकने पर, पासा फेंकना घटना है अपना में। आप बताएं। जैसे ताश के 52 पत्ते एक गड्ढे में से निकालना। हाँ, पिछले अंक में हमने ताश की गड्डी के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। तो ये कह रहे हैं कि ताश की गड्डी से जो पत्ता निकलना होता है कोई, वो अपना में घटना होती है। ठीक है, और घटना कैसी हो सकती है? जैसे डेली लाइफ में एक थैले में 3 गेंद या लाल पीड़ी या हरी, उसमें एक थैले से बॉल निकलना घटना होती है डेली लाइफ में। और हम जितने भी काम अपनी दैनिक जीवन में करते हैं वो सब क्या होती है? घटना होती है। मानते हैं इस बात को? जैसे घर से स्कूल के लिए जाना घटना है। ठीक है, और एग्जाम देना घटना है। ब्लैक बोर्ड पे लिखना घटना है। ठीक है, पंखी का चलना घटना है। सूरज का निकलना घटना है। सारी घटनाएं है ना। अब घटनाओं को भी हमने बहुत सारे वर्गों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? जैसे कोई एग्जांपल, घटनाओं के बारे में बहुत सारी चीजें हमने पिछले अंकों में डिस्कस कर चुके हैं। घटनाओं के बारे में, घटनाएं मतलब बहुत तरह की होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले अंकों में। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि होती हैं संभव, कुछ निश्चित होती हैं और कुछ होती हैं असंभव। निश्चित घटनाएं जो बिल्कुल आपकी ट्रू हो।
ठीक है, जो घटनाएं आपकी हमेशा सत्य होती हैं उन घटनाओं को बोलते हैं क्या? निश्चित घटनाएं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल निश्चित घटना का सूरज का निकलना। हाँ, सूरज का निकलना संभव घटना है, क्या है? निश्चित घटना। ठीक है, असंभव घटनाएं, असंभव कल मैं स्कूल आऊंगा। नहीं, ये तो संभव हो सकती है, आ भी सकते हो आप। असंभव सिक्का उछालना कैसी घटना है? असंभव। नहीं, सिक्का उछालना तो संभव घटना हो सकती है। असंभव जो बिल्कुल असत्य होती है घटना, असंभव। कोई एग्जाम्पल, कोई अंक दिया है मुझे 10, ठीक है, मैं उसको 2 से डिवाइड करना चाहता हूं, ठीक है, 10 को 2 से डिवाइड कर दूं और मेरा 3 आ जाए, इस बात की प्रायिकता निकालना चाहूं तो क्या मुझे बताओ? 10 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं और मेरा क्या भागफल कितना आ जाए? 3। कैसी घटना है? असंभव है ना। 10 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, कितना आता है? 5 आता है। ठीक है, 10 को 2 से डिवाइड करने पे मुझे 5 मिलता है, ये घटना कैसी है? निश्चित। 10 को 2 से डिवाइड करने पे 5 भागफल आता है, ये घटना निश्चित है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, मेरा भागफल कितना है? 3। कैसी है घटना? असंभव। तो घटना कैसी कैसी होगी? निश्चित, असंभव, और जो घटनाएं निश्चित और असंभव नहीं होती है उन्हें कहते हैं संभव घटनाएं। कॉइन का उछलना कैसी घटना है? संभव। ठीक है, पंखे का चलना संभव घटना हो सकती है ना। पासे का फेंकना संभव घटना। ठीक है, इस तरह से जो घटनाएं होती है संभव। आज जिस हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो एक प्रायिकता का पार्ट है। पिछले अंक में हमने ताश की गड्डी के बारे में बहुत सारी चीजें जानी थी और एक गुणा का नियम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी। ठीक है, हमने योग का नियम डिस्कस कर चुके हैं और गुणा का नियम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उन पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और जानते हैं ताश की गड्डी के बारे में। हमने लास्ट टाइम पे एक डिस्कस किया ताश की गड्डी के बारे में। ठीक है, कोई बताए मुझे ताश की गड्डी के बारे में? कितने कितने पत्ते होते हैं? सारे पत्ते 52 होते हैं। ठीक है, फिर 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 कौन कौन से होते हैं? ईंट का पत्ता 13, चिड़ी के, हुक्म और पान। ठीक है, 13 तरह की कैटेगरी होती है। उसमें से कुछ काले होते हैं और कुछ रेड होते हैं। 26 काले होते हैं और 26 रेड होते हैं। काले वाले कौन कौन से होते हैं? चिड़ी और हुक्म, सही है। और बाकी वाले रेड होते हैं, कौन कौन से? और पान और ईंट आपके रेड होते हैं। ठीक है, अब 13 के जो वर्ग हैं उनमें भी एक एक पत्ता कॉमन होता है। जैसे इक्का हो गया, जिसे एस कहते हैं, है ना। और दुख के तिक के चौकी पंजी, नहीं चलो ये भी होते हैं, जैसे बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का। बेगम, बादशाह, इक्का और गुलाम। ठीक है, जो 13 की कैटेगरी है, 13 के वर्ग में हर वर्ग में 4 पत्ते होते हैं, है ना। ईंट के भी बादशाह होते हैं, बेगम होते हैं, इस तरह से कैटेगरी हमने बांट दिया। अब हमारा क्वेश्चन ये होता है, ताश की गड्डी में आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। उसमें से हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज और जाननी पड़ेगी। ठीक है, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, आपने संचय का नाम सुना होगा, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। एक टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समचय और क्रमचय। याद है थोड़ा? संचय। अभी मुझे सबसे पहले आपको डिस्कस करना पड़ेगा संचय के बारे में। संचय होता क्या है? इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई बताए मुझे कॉम्बिनेशन किससे कहते हैं, या संचय करना, संचय होता क्या है, मतलब क्या है संचय का? कोई विचार, कोई बोलना चाहेगा? जैसे बहुत से अंकों को एक जगह इकट्ठा करना और उनका बहुत से अंकों को इकट्ठा करना संचय होता है, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सी वस्तुओं की इकट्ठा करना, बहुत सी वस्तुओं को इकट्ठा करना संचय होता है। आज हम जिस के बारे में जानना चाहते हैं संचय के बारे में, संचय में क्या होता है, हमें चीजों के सिलेक्शन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप पे 4 गेंदें मिली हुई एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, 4 गेंदें मिली हुई है। अब आपसे ये कहा जाता है कि 4 गेंदों में से कुछ गेंदें लेके, मान लो सपोज 2 गेंदें लेते हैं, 4 गेंदों में से 2 गेंदें लेके आप कितने 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 संभव सिलेक्शन बना सकते हैं, कितने कितने ग्रुप बना सकते हैं।
अगर क्वेश्चन आपसे ये आ जाए कि 4 गेंदे हैं और 4 गेंदों में से 2 गेंदे लेके कितने ग्रुप बना सकते हैं, कितने तरह से चयन कर सकते हैं इसका, है ना। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं, उसे कहते हैं आप संचय करना। ठीक है, अब मुझे सोच के बताओ, आप पे एक बैग के अंदर 4 गेंदे रखी हैं, ठीक है। 4 गेंदों को आप 2-2 के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है बताओ। पहली और दूसरी साथ हो सकती है, फिर पहली और तीसरी साथ हो सकती है, फिर पहली और चौथी गेंद साथ हो सकती है, और दूसरी और तीसरी साथ हो सकती है, और दूसरी और चौथी गेंद साथ हो सकती है, और तीसरी और चौथी गेंद। तो ये जो ग्रुप बनाए मैंने 2-2 गेंदों के लोग के जितने अलग अलग मैंने ग्रुप बनाए हैं, इनको बोलते हैं संचय। इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉम्बिनेशन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन, चुनाव। 2-2 गेंदों को लेके अलग अलग कितने चुनाव हो सकते हैं। ठीक है, जहां पे आपकी सारी गेंदों की संख्या कितनी है, 4, और जिसमें 2-2 को लेके कितने तरह से चुनाव कर सकते हैं, और ये सारे चुनाव आए हैं, ये कितने हैं आपके, कॉम्बिनेशन, जिसे कहते हैं संचय। ठीक है, सही है। इसका मतलब ये हो गया, n अगर आप पे वस्तुएं हैं, उसमें से r वस्तुओं को लेके आप कितने तरह के वर्ग बना सकते हो, कितनी तरह से उनका चुनाव कर सकते हो। n वस्तु में से r वस्तु का चुनाव करने का तरीका जो होता है, वो आपका संचय के अंदर काउंट होता है। ठीक है, संचय में हमें एक चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम संचय पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे क्रम की बात नहीं करते हैं। 2 वस्तु का चुनाव किया मैंने, इस तरह से कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप पे 3 संख्या रखी है, 1, 2 और 3। ठीक है, अब मुझे इन 3 संख्याओं को लेके, 3 संख्याओं में से 2 को लेके संख्या बनानी है। 3 संख्या अलग अलग नंबर दिए हैं, 1, 2 और 3। मुझे क्या करना है, मुझे एक 2 अंकों की संख्या बनानी है इन 3 में से लेके। तो कौन कौन से केस हो सकते हैं, फर्स्ट 2, 1 2 हो सकता है, और 1 3 हो सकता है, और 2 और 3 हो सकता है। तो संख्या कौन कौन सी मिल सकती है, 1 2 मतलब 12, 1 3 मतलब 13, और 2 3 मतलब 23। तो ये क्या है, आपके 3 संख्याओं में से 2 संख्याओं को लेकर कितने आपके संचय बने हैं, वो तो ये हो गए। ठीक है, ये तो हो गए संचय। एक शब्द आता है, ध्यान दीजिए, अगर हमें ये कहा गया, यहाँ पे हम क्रम की बात नहीं की। सोच के देखो, अगर मैं इसका क्रम चेंज कर दूं हर संख्या का, पहले 1 था फिर 2 था, अब मैं काम करता हूँ, क्रम चेंज कर रहा हूँ, 2 और 1 कर दूंगा। अब भी तो 2 अंकों की संख्या है, अंक अब भी 1 और 2 ही है, लेकिन जैसे ही मैंने इसका क्रम चेंज किया तो आपकी संख्या बदल गई। तो अब जो दूसरी संख्या कौन सी बन गई, 2 1 मतलब 21। ऐसे 3 2, 1 3 के लिए 3 1। आपकी जो 12th की बुक में है, उसमें 2 तरह के सिलेक्शन आते हैं, मतलब 2 तरह के चुनाव होते हैं, जिसे कहते हैं आप संचय और क्रमचय। संचय की जब बात करते हैं, तो वहां पे हम कुछ n वस्तु में से r वस्तु लेके अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। कितने ग्रुप बनेंगे, बस वहां एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वहां पे हम क्रम की बात नहीं करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि 3 आप पे अंक हैं, उनमें से 2-2 अंक लेके आपको संख्या बनानी है, 2 अंकों की संख्या बनानी है। अगर मैं क्रम पे ध्यान ना दूं, तो कितनी संख्या बनेगी, 1 2 बनेगी 12, 1 3 13 और 2 3 23। लेकिन अगर मैं क्रम पे भी ध्यान दूं, तो आपकी संख्या कितनी बन जाएगी, 2 1 भी बन जाएगी, 3 2 बन जाएगी, और 3 1। और जो संचय में जो संख्या बनी थी वो तो है मेरी। ठीक है, तो फाइनली क्रमचय में कितनी संख्या बनी, 6, और संचय के अंदर कितनी बनी, 3। तो अब प्रायिकता के अंदर हम जिस पॉइंट पे बात करेंगे, उसका नाम है संचय। हमें संचय का यूज करना है। ठीक है, क्रमचय की बात नहीं करेंगे हम। बातें समझ आती है, संचय और क्रमचय में अंतर समझाया, कॉम्बिनेशन, और इंग्लिश में क्रमचय कहते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, संचय समझ आता है। अब संचय तो ये हो गया, कॉम्बिनेशन, इसका यूज कैसे करते हैं। हमारी मैथमेटिक्स की बुक में, 12th क्लास की बुक में इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, किसी को याद है, n में से r वस्तुएं चुनने के तरीके, NCR, शाबाश, क्या होता है बताएं, NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब है, जब n वस्तुओं में से आप r वस्तुएं लेके अलग अलग
ग्रुप बना रहे हैं, कितने तरह से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना, कितनी तरह से आप चुनाव कर सकते हो आर वस्तुओं को लेके एन वस्तु में से। ठीक है, बातें समझ आती है। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे प्रायिकता के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है प्रायिकता, और जिसमें हमने मल्टीप्लीकेशन लॉ, गुणा का नियम और योग का नियम के बारे में डिस्कस किया था पिछले अंकों में। उससे जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल लेके हम इसको देखते हैं। बेटे देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपको दो पुरुष का एक ग्रुप दे रखा है। ठीक है, दो ग्रुप है आपके, दो वर्ग दिए हुए हैं। एक वर्ग में तो है आपके दो पुरुष, ठीक है बेटा, और एक वर्ग दूसरा ग्रुप है, वर्ग है, उसमें दे रखे हैं आपको दो महिला। सही है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको दो पुरुष दे रखे हैं और दो महिला दे रखे हैं। ठीक है, टोटल कितने प्राणी हो गए? चार। अब क्वेश्चन ये दे रखा है आपको कि आपको इन चारों में से दो लोगों की कमेटी बनानी है। ठीक है, एक घर में सपोज चार व्यक्ति दे रखे हैं, उसमें दो पुरुष हैं और दो महिला दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ आपके स्कूल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चार टीचर हैं, दो पुरुष हैं और दो महिला हैं। अब हमें क्या है, एक टीम डिसाइड करनी पड़ती है, एक समिति बनानी है। समिति में ये कहा जा रहा है कि उस समिति में दो व्यक्ति होंगे। ठीक है, अब समिति में दो व्यक्ति होंगे तो दो व्यक्तियों को लेकर एक समिति का गठन करना है, और गठन करने के बाद ये पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहा गया है कि जो दो व्यक्तियों की समिति बनानी है मुझे, उसमें कोई भी पुरुष ना हो, कोई भी पुरुष ना हो। दोबारा सुनिए मेरा क्वेश्चन। आप पे चार प्राणी हैं जिसमें से दो पुरुष हैं और दो महिलाएं हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल का, स्कूल में आपके चार टीचर हैं जिसमें से दो आपके मेल हैं और दो फीमेल हैं, दो पुरुष हैं और दो महिलाएं हैं। उसमें से दो व्यक्ति को लेके, दो प्राणियों को लेके आप एक समिति बनानी है। ठीक है, समिति में दो व्यक्ति लेके आपको एक टीम बनानी है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम वो समिति बनाए और उसमें कभी भी कोई पुरुष ना हो। इस बात की प्रायिकता बताइए। प्रायिकता इस बात की कि हम समिति बनाए दो लोगों की और उसमें पुरुष कभी ना हो। ठीक है, अब उसके लिए देखना पड़ेगा मुझे केसेस के बारे में। ठीक है, हम मान लेते हैं E1 घटना मेरी कौन सी घटनी है, जब उसमें कोई भी समिति बने और उसमें पुरुष ना हो। ठीक है, अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, एक घटना ऐसी है जहां पे मुझे समिति बनाओ और उसमें से कोई भी पुरुष ना हो। ठीक है, अब मुझे बताओ केसेस किस तरह से चुनाव कर सकते हो। आपको दो प्राणी मतलब दो लोगों की टीम बनानी है, दो लोगों की समिति बनानी है, अब उसमें से चुनाव करना है। प्रायिकता की डेफिनेशन क्या होती है? अनुकूल परिणाम, ठीक है, अपॉन कुल परिणाम। ये बात सब जानते हैं, बेसिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की होती है। ठीक है, अब पहले तो हम बात कर लें कुल परिणामों की। कुल परिणाम, आपको दो व्यक्ति चुनने हैं टीम बनाने के लिए, कितने में से? चार। तो चार में से दो व्यक्ति चुनने के तरीके आपके क्या कहलाएंगे? कुल परिणाम। ठीक है, बात समझ आती है? चार व्यक्तियों में से दो व्यक्ति, जो कुल परिणाम होते हैं ना, उसमें क्या होता है, हमें जितने भी प्राणी हैं टोटल चार में से दो व्यक्ति चुनने हैं। ठीक है, तो कुल परिणाम तो हो गए 4 4C2। ठीक है, बात समझ आती है? अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? दो व्यक्ति चुनने ना, है ना। अब बात आती है, अगर कोई भी पुरुष ना चुना जाए तो इसका मतलब दो महिला चुनी जाएंगी। महिला की संख्या कितनी है? दो, और दो में से दो महिला ही चुनी जानी है क्योंकि टीम किसकी बनेगी? दो महिला होगी। ठीक है, तो दो में से दो महिला चुनने के तरीके कैसे लिखोगे आप? 2C2। कोई किसी को डाउट? संभव परिणाम समझ गए? दोबारा सुन लीजिए, अगर मुझे कुल परिणाम निकालना है, कुल परिणाम का मतलब है, क्वेश्चन ये पूछा गया है चार व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों की एक टीम बनानी है। अब उसके तरीके कितने हो सकते हैं? तरीके 4 4C2, मतलब चार में से दो लोगों को बना के कितने संभव परिणाम हो सकते हैं, वो सारे इकट्ठे कर दिए मैंने, फॉर्मूले से 4C2 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये गया कि कोई भी पुरुष ना हो। अब क्योंकि दो व्यक्ति चुनने हैं, पुरुष ना होने का मतलब है दो पुरुष उसमें से गायब हो जाएंगे। कितने बचे? दो महिलाएं। अब दो में से दो ही चुने जाएंगे, जो टीम बनेगी उसमें दोनों की दोनों महिला जाएंगी। तो अब उसके चुनने के तरीके कितने होंगे? 2C2। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन कर लोगे आप, ये बताओ में से। जैसे जब 2C2 को चूज करते हैं कैसा होता है? फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 कितना हो गया? फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। कितना आ गया? 1, ऊपर तो आ गया 1। ठीक, अब नीचे काउंट कर लेते हैं। 4C2 की बात कर रहे हैं। 4C2 को काउंट करने के लिए फॉर्मूला करते हैं। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब फैक्टोरियल 4 को खोलने का तरीका क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
सब जानते हैं इस बात को? 2 into 1 एंड 2 into 1, अब जो करता है उसे काटते हैं। ठीक, कितना हो गया? 6। ठीक है ना? तो 4c2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। आंसर क्या हो गया आपका? 1/6। ठीक है, तो अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोई भी पुरुष ना हो तो इस बात की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी? 1/6 होगी। बात समझ आती है? बताएं बेटा। आ रही है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मुझसे ये पूछा जाता है कि एक पुरुष हो, आप एक समिति बनानी है आपको और उसमें से एक तो पुरुष हो। ठीक है, अब मुझे सोच के बताएं, अगर हम एक पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, प्रायिकता इस बात की, आपका जो टीम बनाए, टीम में 2 व्यक्ति की जरूरत है। सुन लीजिए, टीम में आपको 2 व्यक्ति की जरूरत है, उसमें से एक तो हो गया पुरुष, तो दूसरा कौन होगा? महिला होगी ना पक्का, क्योंकि उसने पुरुष के बारे में बोल दिया, एक ही पुरुष होगा 2 में से। ठीक है, तो एक तो पुरुष हो गया, और क्योंकि एक ही व्यक्ति की मुझे और जरूरत है, 2 लोगों की टीम बनानी है, तो दूसरी कौन सी होगी? महिला। ठीक है, सही है। अब फिर सुने, अब मैं मान लेता हूं E2 मेरी घटना क्या है? घटना ये है कि जो मैं टीम बनाऊं उसमें से एक क्या है आपका? मेल हो, एक पुरुष हो। उस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है मुझे। प्रायिकता के लिए फॉर्मूला वही होता है क्या? अनुकूल परिणाम, ठीक है, अपॉन संभव परिणाम। ठीक, अब पहले तो हम बात करते हैं संभव परिणामों के बारे में। वही दोबारा से 4 लोग हैं, 4 में से 2 के लिए टीम बनानी है, टीम तो 2 की बनेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 4 में से 2 लोगों को चुनने के तरीके 4c2। ठीक है, अब ऊपर क्या है? अनुकूल परिणाम में हमें देखना है कि एक तो पुरुष चुनना है और हिंदी वाला, और ठीक है, और एक चुननी है महिला। देख रहे हैं, 2 लोगों की टीम बननी है। एक तो बोल रहा हूं, एक तो होगा आपका पुरुष और एक होगी महिला। ठीक है, अब मुझे देखिए बताओ, पुरुष कितने हैं? 2, और चुनने कितने हैं? तो 2 में से एक चुनने के तरीके कितने होंगे? 2c1। ठीक है, और मैंने पिछले अंक में बताया था, जहां आपका हिंदी भाषा में और आ जाए, और वहां पे क्या आता है? गुणा हो जाता है। जैसे मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कब? जब दोनों के दोनों क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, यहाँ घटनाएं आपकी इंडिपेंडेंट है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 में से एक पुरुष चुनने के तरीके 2c1 प्रोडक्ट डॉट कर देते हैं, और फिर एक महिला चुननी है मुझे, वो क्या है? 2c1। ठीक है, तो फाइनली आपकी जो वैल्यू कहेगी 2c1 डॉट 2c1 आपके अनुकूल परिणाम होंगे। ठीक है, और संभव परिणाम कितने होंगे? 4c2। सही है, बातें समझ आती है? अब इनको काउंटिंग कर लेते हैं हम। अब 2c1 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, फैक्टोरियल 2 माइनस 1, तो ये तो वैल्यू होगी 2। ऐसे ही जब 2c1 की वैल्यू 2, इसके लिए भी 2 हो जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 2 into 2। ठीक है बेटा, ऐसे ही 4c2 की वैल्यू काउंट करनी है। 4c2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, 4 माइनस 2, 4 into 3 into 2 into 1 एंड 2 into 2 6। ठीक है, यहां हमने 6 रख दिया। कुछ कटता है तो उसे काट देते हैं हम, तो फाइनली कितना आ गया? 2/3। आपकी प्रायिकता इस बात की आ गई कि आपने 2 लोगों की कमेटी बनाए, उसमें से एक पुरुष हो। ठीक है, अब क्योंकि एक पुरुष हो गया है आपका, तो दूसरी को एक महिला होना पड़ेगा, है ना? अगर आपसे कह दिया है कि एक पुरुष हो, तो उसमें दूसरी को क्या होना पड़ेगा? महिला होना पड़ेगा। होना पड़ेगा ना? यस सर। ठीक है, बातें समझ आती है? अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं इसी अंक के अंदर, है ना? अब क्वेश्चन ये पूछा गया है हमसे कि हम 2 लोगों की टीम बना रहे हैं, और 2 लोगों की टीम बनाने पे दोनों के दोनों आपके पुरुष आ जाएं, दोनों के दोनों जो है आपके पुरुष आ जाएं। ठीक है, डिस्कस करने से भी ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे, ये कहा गया है कि मैं 2 लोगों की टीम बनाऊं, और 2 लोगों की टीम जो है वो क्या है? उसमें दोनों के दोनों पुरुष हो। ठीक है, दोनों ही आपके पुरुष हो। मैं मान लेता हूं एक मेरी घटना E3 है, E3 से मैं डिनोट कर रहा हूं कौन सी घटना? जब 2 लोगों की टीम बने और 2 लोगों की टीम में क्या हो? मेरे दोनों के दोनों क्या हो? पुरुष हो। पुरुष होने का मतलब महिला ना हो। ठीक है, E3 घटना। और E3 घटना की प्रोबेबिलिटी कैसे कराएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू वही जो फॉर्मूला होता है, अनुकूल परिणाम अपॉन संभव परिणाम। सही है, अब इसके केसों के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा सोच के बताओ, 2 पुरुष हैं और दोनों ही पुरुष ले लेना है। अब जब दोनों पुरुष लेऊंगा तो दोनों टीम मेरी पूरी जाएगी। टीम तो 2 लोगों की बनानी है मुझे,
और 2 पुरुष हैं, 2 ही व्यक्ति ले रहे हैं मुझे, ठीक है, तो महिला तो नहीं आएंगी ना, पक्का। तो फाइनली आपके जो संभव परिणाम ये कितने हो जाएंगे, 4C2 और ये 2C2, ठीक है। इसे काउंट कर ले, 2C2 का मतलब फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2, इसकी वैल्यू 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बेटा, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1। 2C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब मुझे निकालना है 4C2 की वैल्यू, हमने इसको काउंट किया था, कितना आया था, ठीक है, और 4C2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6। तो फाइनली आप टीम बनाए, टीम में दोनों के दोनों पुरुष हो, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, ठीक है, बातें समझ आती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम 2 पुरुषों और 2 महिलाओं के एक समूह में से 2 व्यक्तियों के लेकर एक समिति बनाए और उसका गठन किया जाए, तो अलग अलग केसों में हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल समझ आया। यस। तो बेटा आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, प्रायिकता के बारे में डिस्कस किया, और मैं आशा करता हूं आप लोगों को इसके बारे में समझ आया होगा। आगे आने वाले अंक में हम और भी नई चीजों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में तो बहुत अच्छे से जानकारी आपको मिल गई होगी, और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम जरूर अच्छा लगा होगा। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, और हमारे साथ में थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब, कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।